प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 12 श्लोकों तक के अर्थों को जाना था। आज हम उसके अगले श्लोकों का 13वें श्लोकों की चर्चा करेंगे, अर्थ को समझेंगे, जानेंगे। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो यदि आप क्रम से देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सारे ग्रंथों के जो ग्रंथ पढ़ाए गए हैं, किरातार्जुनीयम हो गया, कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं, पाणिनि शिक्षा है, छंद शास्त्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो इन सब के प्लेलिस्ट में अलग अलग भाग बने हैं। जाइए क्रम से वीडियो देखिए। हाँ, अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए। तो आपका समय न लेते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और आप भी वाचन कीजिए, क्योंकि वाचन से हमें एक तो विश्वास मिलता है कि हम श्लोकों को पढ़ ले जाएंगे। दूसरा, अगर बीच से कहीं कोई पद उठा लिया तो बार बार यदि हम उसको गुनगुनाए रहेंगे तो हमें परीक्षा अवधि में बड़ी सहायता मिलती है। तो आ जाइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि मार्गम तावत् शृणु कथयत त्वत्प्रयाणाम रूपम। 4, 6 और उसके बाद अंत में क्या होता है, 7 अक्षर पर यति होती है कि मार्गम तावत् शृणु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसे श्रोतपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिसुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परे लघुपयः स्रोतसांचोपभोज्य। तो इसके पहले श्लोक में पढ़ा था कि रामगिरी पर्वत से विदा मांग लो। तो अब जो यक्ष है अब वह बताएगा कि आपका मार्ग कैसा होना चाहिए, रास्ते में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी इस श्लोक के माध्यम से बताई गई कि मार्गम तावत् शृणु कथयत। तावत् शृणु मार्गम, शृणु माने सुनो, मार्गम माने मार्ग को। हे मेघ, अब तुम क्या करो, अपने रास्ते को सुनो। तुम्हारा रास्ता कैसा हो पहले ये जान लो। तुम्हें किस मार्ग से जाना है पहले ये हमसे सुन लो। और आगे दिया है कि त्वत्प्रयाणानुरूपम, और वह तुम्हारा मार्ग क्या होगा। त्वत् से मेघ का बोध हो रहा है। तुम्हारे प्रयाणाम, प्रयाणाम माने यात्रा करने योग, अनुरूपम जो योग्य मार्ग होगा वह मार्गम सुनो। अर्थात तुम्हारे जाने योग्य मार्ग को क्या करो, हमसे सुनो। कथयत, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे योग्य जो मार्ग होगा, तुम्हारे अनुरूप जो मार्ग होगा। भाई मेघ है, उसको सड़क के रास्ते पे तो भेजेगा नहीं, आकाश मार्ग में जाना है। और किस रास्ते, इसीलिए क्या, तुम्हारे योग्य, तुम्हारे अनुरूप जो यात्रा होगी, जो रास्ता होगा, वह रास्ता क्या करो, हमसे सुनो। तो मार्गम तावत् शृणु कथयत माने कहना है कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या करो, मार्गम शृणु, मार्ग को सुनो। और वो मार्ग कैसा हो, त्वत्प्रयाणानुरूपम, अर्थात मार्गम का विशेषण क्या है, त्वत्प्रयाणानुरूपम। मार्ग कैसा है, जो तुम्हारे अनुरूप होगा वही मार्ग मुझसे सुनो। क्लियर हो गया पहली लाइन का। तो मार्गम का विशेषण क्या है, त्वत्प्रयाणानुरूपम। प्रयाणा माने यात्रा या जाना होता है। तो मेघ अब जाने का इच्छुक माने अब अपनी यात्रा पर निकलने के इच्छुक है, इसीलिए मेघ ने कहा अभी रुको, पहले अपनी
रास्ते को सुन लो, तुम्हें किस किस रास्ते से जाना चाहिए। तो अब आगे बताया गया कि संदेशम में तदनु जलद श्रोस्य से स्रोत पेयम। पेयम चेयम, तो इसलिए स्रोत, स्रोत माने कान, पेयम माने पीने योग्य। जो तुम्हारे कानों के पीने योग्य होगा ऐसे संदेश को क्या करो, सुनो, ऐसे संदेश को सुनो। लेकिन स्रोत पेयम क्यों कहा यक्ष ने? क्योंकि यह भाभी का संदेश है, और भाभी का संदेश यदि होगा तो वह स्रोत पेयम ही होगा। तो यक्ष ने बहुत बड़ी बात बताई कि मैं माने मेरे, अहम माम मया मह्यम मत मम। तो मम का वैकल्पिक रूप है षष्ठी विभक्ति अस्मद, षष्ठी विभक्ति एक वचन में मैं बनेगा वैकल्पिक रूप में, कि मेरे संदेश को सुनो। लेकिन वह संदेश कैसा है? स्रोत पेयम, स्रोत माने सुनोगे। पहले मैं मार्ग बताऊंगा, मार्ग को जब बता लूंगा तो उसके बाद मेरे संदेश को सुनोगे। और वह संदेश कैसा है? स्रोत पेयम, स्रोतसी। तो यह मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, तुम सुनोगे। लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है कि तुम सुनोगे संदेश को। और वह संदेश कैसा होगा? श्रोत पेयम होगा, कर्ण प्रिय होगा। और तदनुमाने इसके बाद, तदनुमाने इसके बाद जलद संबोधन का चिन्ह है कि हे जलद, हे पयोधर, हे मेघ। तदनुमाने इसके बाद, किसके बाद? कि रास्ता बताने के बाद तुम मेरे प्रिया के संदेश को सुनोगे, मेरे यक्षिणी के संदेश को सुनोगे। तुम्हें भाभी से कहना क्या है? जो तुम्हें भाभी से कहना क्या है ऐसे संदेश को जो तुम्हारे कानों को प्रिय लगेंगे सुनोगे। तदंतर इसलिए, तदनुमाने इसके बाद हे मेघ, यात्रा बताऊंगा किस रास्ते से तुम्हें जाना है, उसके बाद तुम मेरे संदेश को सुनोगे। बहु लिट लकार भविष्य काल का प्रयोग हुआ है कि पहले मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि मुकुट पर्वत पर जाना है या किस नदी से तुम्हें पानी पीना है, किस नदी कहाँ पर तुम्हें बरसना, ये सब मैं रास्ता बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यात्रा बताने के बाद ही अपने भाभी का संदेश, तुम्हारी भाभी का मैं संदेश बताऊंगा जो तुम्हारे कानों को प्रिय लगेगा। अर्थात वह तुम उसके बाद सुनोगे। किसके बाद? यात्रा बताने के बाद, तुम्हारा रास्ता बताने के बाद। तब क्या होगा कि खिन्ना है शेखर सुपदम नस्गंतासियत्र। खिन्न जब तुम थक जाओगे, थकान आ जाने पर क्या करोगे? शिखरी सुपदम, पर्वतों के शिखरों पर। पदम माने पैर को, न्यस माने रख लेना। अर्थात जब तुम थक जाओगे तो पर्वतों के शिखरों पर आराम कर लेना। पैर रखने का मतलब क्या? थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना। तब जो है गंतासी, तब वहाँ से जाना। गंतासी माने तब तुम जाना। और नीचे दिया है कि छीड़ा है, छीड़ा है, अर्थात जब तुम दुबले हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, कृश हो जाओगे, अर्थात तुम्हारे अंदर जब पानी कम हो जाएगा। भाई मेघ चल रहा है तो बरसते हुए जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो पानी कम हो जाएगा तो क्या करना? परिलघुपय स्रोत सांचोपभोज। स्रोत साम नदियों से, उपभोज्य माने खा लेना, पी लेना। तो चो च उपभोज गुण संधि हो गई और लप प्रत्यय लगा है। उपसर्ग के बाद भूत धातु के साथ क्या लग गया? भूत धातु के साथ लप प्रत्यय लग गया। तो चो च उपभोज्य बना कि तुम स्रोत माने नदियों से क्या करना? जल को लेना। जब तुम दुबले पतले हो जाओ तुम्हें तो क्या करना चाहिए? स्रोत साम नदी नाम, नदियों से तुम्हें जल लेना चाहिए। और जल कितना लेना चाहिए? पय दिया, पय माने जल।
और परि लघु, ऐसा कि नहीं कि तुम भारी जल लेना कि उड़ने में तुम्हें दिक्कत हो, हल्का जल लेना। यक्ष ने बताया कि जब तुम थक जाओ पर्वतों पर आराम कर लेना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। और जब कमज़ोर हो जाओ, कृश हो जाओ, दुर्बल हो जाओ तो नदियों से तुम जो है हल्के जल को ले लेना। तब उसके बाद गंता से, तब उसके बाद वहाँ से जाना। बहुत बड़ी बात बताई कि सबसे पहले मैं आपको यात्रा बताऊंगा। हे मेघ जलद, हे मेघ, हे पयोधर, मैं सबसे पहले आपको जो है रास्ता बताऊंगा, उसके बाद जो है अपने संदेश को सुनाऊंगा। और वह संदेश तुम्हारी भाभी का है, इसीलिए वह स्रोत पेयम है। पेयम माने पीने योग्य। और उसके बाद क्या होगा कि खिन्ना है, खिन्ना है शिखरि सुपदम नस्य गंतासि यत्र, कि जब थक जाना तो जो रास्ते में पर्वत पड़ेंगे उन पर्वतों के शिखरों पर अपने पैर को रखना, अर्थात कुछ समय के लिए आराम करना। और जब तुम दुर्बल हो जाओ, कृश हो जाओ तो नदियों से पानी का उपभोज्य माने ले लेना। और कितना पानी लेना यह भी निर्धारित किया कि परि लघु, हल्का पानी लेना। ज़्यादा पानी ले लोगे तो उड़ने में दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो जल्दी जल्दी थक जाओगे तो हर पर्वतों पर तुम्हें आराम करना पड़ेगा। तो अलकापुरी पहुंचने में तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सावन माह नज़दीक आने वाले हैं। पीछे पढ़ के आए हो ये कहानी। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो यहाँ पर कुछ है, जैसे है मार्गम का विशेषण है त्वत्प्रयाणान रूपम में से जो है यक्ष का बोध हो रहा है। यह असम षष्ठी विभक्ति एक वचन, मम का वैकल्पिक रूप है। और कैसा संदेशम, श्रोतपेयम संदेशम, संदेश कैसा है, कर्ण को प्रिय लगने वाला है। खिन्ना खिन्ना छीण छीण में त प्रत्यय लगा है। पूछ लेता है कभी, खिन्ना खिन्ना छीण छीण में कैसा प्रत्यय है, त प्रत्यय है। चोपभोज्य में लेप प्रत्यय लगा है, गुण संधि हुई है, च उपभोज्य हो जाएगा। स्रोतसा नदी नाम, शिखरिसु माने पर्वतों के शिखरों में, नस माने रख कर, और जलद जो है संबोधन का चिन्ह, तदन माने इसके बाद, तावत श्रुण इसके बाद सुनाऊं माने, तावत माने सुनो, तावत श्रुण, श्रुण माने सुनो। तो यहाँ पर तालव्य स है, लेकिन वो छ हो गया एक संधि का नियम के कारण। तो जब संधि प्रकरण पढ़ाया जाएगा वहाँ पर इसकी चर्चा की जाएगी। तो यह जो है हमारा 13वें श्लोक की व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य देखिए, आप लोग जवाब में लाइक करना तो कभी भूलिए मत, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।